अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। तो हमने मेन पीछे पढ़े थे सेल के स्ट्रक्चर्स। कुछ चीज़ें होती हैं सेल की ऑर्गेनेलीज़ जिनसे मिलकर सेल बनता है, और कुछ चीज़ें जिनको हम सेल की ऑर्गेनेलीज़ नहीं कह सकते, जो मेन सेल का स्ट्रक्चर बना रही हैं। जिसमें हमने पहला स्ट्रक्चर पढ़ा था सेल वॉल, और सेकेंड स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। असल में इसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अगर ये हम एक सेल ड्रॉ करें तो सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनेलीज़ हैं, जैसे न्यूक्लियस है उसकी भी मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं उनकी बाहर भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ उनकी जितनी भी बाहर की दीवारें हैं जो मेम्ब्रेन्स हैं, तो जब हम सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स की बात करें, चाहे वो ऑर्गेनेलीज़ हैं चाहे वो सेल है, तो हम इनको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। चाहे ये ऑर्गेनेली है कोई, उसकी मेम्ब्रेन है, चाहे वो सेल की अपनी मेम्ब्रेन, इन सबको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जब हम तमाम मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे हैं, जब हम सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, जो सेल के बाहर वाली सिर्फ मेम्ब्रेन है, आउटर वाली, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों का डिफरेंस है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, और क्या ये प्रोकैरियोट्स में होती है या यूकैरियोट्स में? चाहे प्रोकैरियोट्स हैं चाहे यूकैरियोट्स हैं, दोनों में ही एक आउटर, सेल के बाहर आउटर स्ट्रक्चर होता है। अगर एनिमल या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं तो उनमें सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन ही होती है, जबकि अगर प्लांट्स, फंजाई या प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं कोई, या प्रोकैरियोट्स हैं, तो उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एडिशनल लेयर जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सेल वॉल, वो भी होती है। तो ये कैसी होती है? इलास्टिक होती है जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी लचकदार होती है। प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है। कहाँ पर होती है? आउटसाइड मेम्ब्रेन है ये। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये क्या काम करती है? कभी कभी खाली क्वेश्चन आ जाता है फंक्शंस बताएं इसके। तो सेल मेम्ब्रेन क्या क्या काम करती है? नंबर 1, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब होता है कि ये कुछ चीज़ों को, परमिएबल परमिशन से है, और इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को, परमिशन का मतलब क्या होता है? इजाज़त देना, अलाउ करना। ये हर चीज़ को नहीं गुजरने देती। सेमी का मतलब होता है कि कुछ को गुजरने देगी सेल के अंदर, या सेल के अंदर से बाहर की तरफ। तो कुछ मटेरियल्स को गुजरने देगी, कुछ मटेरियल्स को रोक लेगी। तो इसलिए ये क्या करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। नंबर 2, इसकी वजह से सेल की इंटरनल कंपोजिशन क्या रहती है? मेंटेन। ये क्या करती है? सेल की इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन करके रखती है। यानी जब ये हर चीज़ को गुजरने ही नहीं देगी अंदर, या अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ, तो इसकी वजह से सेल के अंदर का जो कंपोजिशन है, जो सारी बनावट है, वो मेंटेन रहेगी। थर्ड फंक्शन है इसका, केमिकल मैसेजेस जो इसके पास आते हैं, सेल के पास किसी भी ऑर्गेनेली के लिए, किसी भी काम के लिए, तो सबसे पहले उसको किसने सेंस किया या रिसीव किया? सेल मेम्ब्रेन ने। तो ये थर्ड फंक्शन क्या है? सेंस द केमिकल मैसेजेस। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन करती है, आने वाले केमिकल मैसेजेस को सेंस करती है या रिसीव करती है। उसके बाद हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में वो हैं, एक तो लिपिड्स, और होती हैं प्रोटीन्स। ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि मेन स्ट्रक्चर कौन कौन बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन का, तो वो है लिपिड एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स।
ये जो तीनों पड़े हैं ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट तीनों की सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। लेकिन अगर यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें एक चौथी चीज़ भी होती है जो कि है कोलेस्ट्रॉल। तो ये चार चीज़ें हैं जो बेसिकली मिलकर क्या बना रही हैं इसका सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो किस तरह से होता है स्ट्रक्चर। सबसे बाहर की तरफ होती है लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड की कितनी लेयर्स हैं 2। तो बाई का मतलब भी क्या होता है 2। इसका मतलब हुआ लिपिड की कितनी लेयर्स हैं यहाँ पर 2 लेयर्स, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये सेल के बाहर वाली साइड है और ये सेल की इंटरनल साइड है। ये आउटसाइड है और ये है इनर साइड। अब ये क्या दोनों ड्रॉ की हैं लिपिड्स बाइलेयर। लिपिड की कितनी लेयर्स हैं 2। बाई का मतलब क्या होता है 2। अब लिपिड बाइलेयर में और क्या क्या चीज़ें होती हैं कुछ यहाँ पर इसके साथ हमने मेन स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, लिपिड होते हैं और होती हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस तरह से होती हैं, जैसे हम एक सैंडविच बनाते हैं, दो वो ब्रेड को रख के उनके अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाते हैं। तो अगर हम उस सैंडविच के ऊपर से कोई चीज़ इसके अंदर लगा दें, सेम उसी तरह से प्रोटीन्स इसके अंदर क्या हुई होती हैं, धसी हुई होती हैं, एम्बेडेड हुई होती हैं। तो ये क्या है प्रोटीन, इस तरह से पूरी अंदर एम्बेडेड हुई होती हैं। और बाहर से अगर हम देखें, सिर्फ एक्सटर्नली देखें तो हम इस तरह से कुछ बाहर से भी नज़र आती हैं। अगर खाली बाहर से हम देखें आउटसाइड से तो हमें इस तरह नज़र आएंगे और कम्प्लीटली ये इस तरह से उसके अंदर एम्बेडेड हुई होती हैं। ये क्या चीज़ है प्रोटीन। तो मेन स्ट्रक्चर लिपिड भी बना दिया, लिपिड की दोनों लेयर्स, उसके अंदर क्या एम्बेडेड हुई होती हैं, धसी हुई हैं प्रोटीन्स। अब और तीसरी चीज़ हमने क्या कहा था, स्मॉल अमाउंट में होती है कार्बोहाइड्रेट, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट। ये तीनों चीज़ें किस में मौजूद होती हैं, प्रोकैरियोट की भी सेल मेम्ब्रेन में होती हैं और यूकैरियोट में भी होती हैं। तो इनके साथ स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बल्कि हम इसको इधर लिख देते हैं, ये दोनों हैं प्रोटीन्स। अब इनके साथ कार्बोहाइड्रेट भी लगे होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मेन फॉर्म है जिसके अंदर आगे से मुख्तलिफ उसके होते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, इन सब ये सारे इसी के ही फॉर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ही, माल्टोज, फ्रुक्टोज। तो कौन है यहाँ पर, ग्लूकोज किसके साथ लगी हुई होती है, प्रोटीन के साथ भी ग्लूकोज लगी हुई होती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ लगी अटैच होती हैं इस तरह से, और कुछ लिपिड की जो लेयर है इसके साथ अटैच होती हैं। वो वाली ग्लूकोज, वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ अटैच है, इसको कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन। और जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज लिपिड की लेयर के साथ अटैच है उन्हें कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको है ग्लूकोज से, तो ये क्या है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है जो किसके साथ अटैच है, प्रोटीन के साथ। तो हमने इनको क्या नाम दे दिया, ग्लाइको प्रोटीन। ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। तो अब आपने ये नहीं ढूंढते रहना कि यहाँ पर तो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट कहा है और यहाँ तो कोई कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं इसके स्ट्रक्चर में। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो ग्लूकोज की बात हो रही है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स दोनों की सेल मेम्ब्रेन में होगा।
और अगर यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होगी तो उसमें क्या मौजूद होगा, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होगा। स्मॉल अमाउंट में हमने पढ़ा कि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल, जो कि सिर्फ किसकी मेम्ब्रेन में होता है, यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का जनरल अभी तक क्या देखा है हमने कि किस किस में होती है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, एनिमल, प्लांट्स, तमाम जानवर में होती है, उनके सेल्स में होती है। इससे पीछे जो सेल वॉल पड़ा था वो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स, फंजाई वगैरह में होती है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, एनिमल्स और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। तो इसके हमने जनरल जो लोकेशन वगैरह है वो देखी है, कैसी होती है, इलास्टिक कहाँ होती है, आउटसाइड मौजूद होती है, सेल के बाहर की तरफ मौजूद होती है। फंक्शंस पढ़े हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर में देखा लिपिड प्रोटीन्स मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं, और अगर यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन हो तो उसमें थोड़ी सी मिकदार में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। इसके अलावा और क्या होता है इनके पास, ये जो लिपिड बाइलेयर है ये कैसी होती है, ये इलास्टिक होती है। लिपिड जो लेयर्स हैं दोनों, लिपिड बाइलेयर कैसी होती है, इलास्टिक। तो इसके इलास्टिक होने की वजह से इसकी दो लेयर्स होती हैं, ये इलास्टिक है, इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कैसी होती है, इलास्टिक ही होती है, उसमें भी लचक होती है। तो वो क्या दे रही होती है, ये लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी दे रही है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमने देखा कैसे हैं, एम्बेडेड हुए होते हैं। इनके साथ क्या लगी होती हैं, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं, अगर प्रोटीन के साथ अटैच हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड के साथ हैं तो ग्लाइकोलिपिड। और बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में इनके पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इसके अलावा अगर यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें और क्या क्या उसके अंदर कौन सी चीज़ें होंगी जो उसके अंदर होंगी, अगर यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है तो उनके अंदर और कौन कौन सी चीज़ होगी, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के पास होंगी, उनके अंदर बाउंड हुई होती हैं। एक है गोल्जी एपैरेटस, ये वो ऑर्गेनेलीज है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में होंगी, प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं हुई होती हैं। और है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से और होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्लांट्स की सेल में होते हैं, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कुछ वो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सिर्फ किस में मौजूद होती हैं, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं, उसके साथ बाउंड हुई होती हैं, प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती हैं। और सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस भी देखा। आउटर मेम्ब्रेन है, चाहे अंदर की ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन्स हैं, तमाम मेम्ब्रेन सेल की, चाहे वो सेल की बाहर वाली है चाहे अंदर ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स हैं। जब हम तमाम मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जब सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन जो ये बाहर है सेल के मौजूद, इसकी बात कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन।